सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द, पीएम मोदी की बैठक में फैसला। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर जरूरी फैसला आ चुका है। पीएम मोदी की बैठक में फैसला लिया गया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 पर फैसला जल्द। राज्य सरकारें दे चुकी हैं अपने अपने सुझाव। कोर्ट की अगली सुनवाई का इंतजार जारी, वक्त नहीं है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं, छात्रों को इसका जवाब पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल केंद्र सरकार सीबीएसई इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती है। कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द की मांग वाली याचिका पर तीसरी सुनवाई अब 3 जून को होगी, जिसके बाद सरकार बोर्ड परीक्षाओं पर अपना फैसला सुना सकती है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मंगलवार को कोरोना वायरस संबंधी परेशानी के चलते एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। 7:50 में पीएम ने क्या कहा? सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम प्राथमिकता है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर में जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे खत्म करना चाहिए। सभी भागीदारों को इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। वहीं शाम के 7:27 बजे परीक्षा रद्द। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 7:10 बजे इसकी फैसला आई। पिछली बार की तरह कोर्ट में बताएंगे फैसला। सीबीएसई क्लास 12वीं बोर्ड एग्जाम पर पीएम मोदी की बैठक के संबंध में अधिकारी ने कहा कि पिछले साल की तरह ही हम कोर्ट में अपना फैसला बताएंगे। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 6:40 में 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। इस बैठक में परीक्षाओं के विकल्पों, इसे रद्द करने या करने के निर्णय पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार व सीबीएसई इस संबंध में अंतिम निर्णय पर पहुंच चुके हैं। शाम के 6:10 बजे क्या हुआ है? पीएम मोदी की बैठक शुरू। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीएसई समेत अन्य शिक्षा प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। वहीं 6:05 बजे परीक्षा रद्द करने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से पहले ट्विटर पर सीबीएसई क्लास 12वीं बोर्ड एग्जाम 2021 रद्द करने की मांग #कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021 हैशटैग के साथ एक बार फिर बढ़ गई थी। 5:45 प्रियंका गांधी का ट्वीट आया था। 5:20 में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बताया कैसे होनी चाहिए बोर्ड परीक्षा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सुझाव दिया कि परीक्षाएं घर पर ओपन बुक एग्जाम द्वारा भी आयोजित की जा सकती है। उन्होंने ट्विटर पर सीबीएसई परीक्षाओं के संबंध में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से प्राप्त कई सुझावों का सारांश की कॉपी शेयर की है। 4:50 में सीएम अरविंद केजरीवाल बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर केंद्र से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि बिना वैक्सीनेशन के 12वीं बोर्ड परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। शाम के 4 बजे बोर्ड एग्जाम पर आज शाम पीएम मोदी की मीटिंग। 3:30 बजे पीएम मोदी की मीटिंग में रद्द हो सकती है बोर्ड परीक्षाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक में 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा पर आखिरी फैसला आने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें परीक्षाएं रद्द की जा रही है या नहीं और अगर परीक्षाएं होंगी तो कैसे। इन मुद्दों का साफ होना तय माना जा रहा है। बोर्ड परीक्षा को लेकर पीएम मोदी की बैठक आज। 12वीं बोर्ड परीक्षा अपडेट का इंतजार कर रहे छात्रों को जल्द ही जरूरी जानकारी मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इस मीटिंग में सभी राज्यों और अन्य लोगों को बोर्ड रिजल्ट से जुड़े जरूरी विकल्पों के बारे में बताए जाने की उम्मीद है। 2:30 बजे केंद्रीय शिक्षा मंत्री एम्स में भर्ती छात्र कर रहे जल्द ठीक होने की कामना। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आज कोविड-19 से संबंधित परेशानी के चलते नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की कामना की जा रही है। देश भर के छात्र और अभिभावक उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। 2:20 में आशावादी रहे, कुछ समाधान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं क्लास की बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने वाली याचिका पर पहली सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा था आशावादी रहें, कुछ समाधान हो सकता है।
बिना परीक्षा कैसे बनेगा रिजल्ट? एडवोकेट ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका में केंद्र को सीबीएसई और सीआईसीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में अधिवक्ता ने कोर्ट से नेशनल एग्जाम आयोजित करने वाले अधिकारियों को विशिष्ट समय सीमा के भीतर ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी के आधार पर कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को सलाह, पिछले साल की नीति कर सकते हैं इस्तेमाल। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को 12वीं परीक्षा के लिए पिछले साल की नीति अपनाने की सलाह दी थी। अगर केंद्र पॉलिसी लेने से पीछे हट रहा है तो उन्हें कोर्ट के कारण बताना होगा और कोर्ट आगे इसकी जांच करेगा। 1/15 में सीबीएसई एग्जाम के लिए डेट शीट सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी नहीं की है। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में शिक्षा मंत्री की घोषणा के आधार पर बोर्ड द्वारा डेट शीट जारी करने की उम्मीद है। सरकार यह भी तय करेगी कि महामारी की स्थिति के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी या नहीं। बोर्ड परीक्षा, नई सूचना आज नहीं, इस तारीख करें इंतजार। केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा 2021 के फैसले की घोषणा 1 जून 2021 को किए जाने की संभावना नहीं है। शिक्षा मंत्रालय अदालत के फैसले के बाद ही घोषणा कर सकता है। कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के संबंध में अगली सुनवाई 3 जून 2021 को होगी। विशेषज्ञों का दावा, परीक्षा कराना मुश्किल। एक तरफ 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर फैसले के इंतजार है, वहीं दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड-19 के मद्देनजर इस समय बोर्ड एग्जाम आयोजित कराना मुश्किल है। कुछ मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण छात्रों पर परीक्षा के मानसिक और शारीरिक प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए ऐसे समय में बोर्ड परीक्षा आयोजित कराना संभव नहीं है। सीबीएसई जुलाई अगस्त में हो सकते हैं एग्जाम, सीआईएसई का ये सुझाव है। सीबीएसई ने सुझाव दिया कि सरकार 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा आयोजित कर सकती है। दूसरे नेशनल बोर्ड या सीआईएसई ने स्कूलों और छात्रों की पिछली परीक्षाओं के परफॉर्मेंस, प्री बोर्ड और पिछले 3 वर्षों के स्कोर समेत डेटा कलेक्ट करने को कहा है। स्कूलों को 7 जून तक इसे जमा करने को कहा गया है। एम्स में भर्ती हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज एम्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए। कोरोना वायरस संबंधी परेशानी के चलते मंत्री हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 केंद्र के 3 महत्वपूर्ण विकल्प। कोरोना के मद्देनजर काफी विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 3 विकल्प रखे हैं। ऑप्शन ए है केवल प्रमुख विषयों के लिए परीक्षा आयोजित करना। ऑप्शन बी है लघुत्तर प्रकार के प्रश्नों सहित एक नए प्रारूप पर परीक्षा आयोजित करना। ऑप्शन सी है छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करना पिछले 3 शैक्षणिक वर्षों में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सीबीएसई और आईसीएसई से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सीबीएसई आईसीएसई से कहा कि अगर वे परीक्षा आयोजित करने का फैसला करते हैं तो वे अच्छे कारण बताएं या क्या बोर्ड परीक्षा रद्द की जाएगी। रिपोर्ट्स बताती है कि दोनों की संभावना की उम्मीद है। Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।